अब बात आती है रूटीन की। तो जब रूटीन बनाने की बात आती है तो रूटीन दो तरीके का होता है कि एक तो ओवरऑल रूटीन और एक वीकली रूटीन। यानी कि एक आप ओवरऑल ये सेट कर लो कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मान लेते हैं कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, जीएस में सिर्फ जो बचा है, आपको इको पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, या आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इतनी चीजें पढ़नी है और खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यूएस ये दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू और पीवाईक्यूएस दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने देखा कि यार इसको खत्म होने में 80 दिन लगेंगे, तो मैं एक 80 दिन का प्लान तैयार कर लूंगा कि भैया पहले 20 दिन में मैं पॉलिटी खत्म कर रहा हूं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बना सकता हूं। मुझे तो पॉलिटी पूरी आती है, मैं तो अभी सीजीएल की तैयारी करूंगा तो केवल एमसीक्यू और पीवाईक्यूएस देखूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है पॉलिटी पढ़ने की। तो मैं ये आपके लिए कैसे बना सकता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी आप कौन सा सब्जेक्ट खत्म कर चुके हो। मैं एक रास्ता बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको अपना एक ओवरऑल वीकली ओवरऑल रूटीन सेट करना है ओवरऑल, और उसको फिर ब्रेक कर देना है वीकली और डेली रूटीन में। मैं ये बता सकता हूं कि डेली तुम्हें पढ़ना किस तरीके से चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंग है। आपका अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकता है, बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि भैया कम से कम, ये मैंने टाइम आवर्स पता नहीं कैसे लिखा है, भूल गया मैं, बट मैं मैथ्स की बात करूं तो मैंने लिखा है कि मैथ्स जैसे शाम में, बहुत सारे बच्चों का शाम को प्राइम टाइम होता है, बट मेरा भी प्राइम टाइम होता है। लेकिन जिन लोगों को मुश्किल लगती है गणित, वो अपने प्राइम टाइम में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा है कि गणित को 7 से लेकर के 10:30, यानी रोज अगर तुम 3.5 घंटे गणित पढ़ रहे हो, तो ये काफी है। ठीक है, रोज मैंने 3.5 घंटे लिखा है, शाम को 7 से 10:30। मैंने क्या किया, सैटरडे हटा दिया है, सैटरडे को भी नहीं रखा गणित और संडे को भी नहीं रखा, केवल मंडे टू फ्राइडे रखा है। मुझे लगता है कि इतने घंटे काफी हैं पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। मैंने इंग्लिश रखा है 3 से 6, रोज 3 घंटे, शाम को 3 से 6। बढ़िया, दोपहरी में पसीना आ रहा है भाई, वोकैब पे वोकैब रटे जा रहा है, पसीने की स्पेलिंग देख रहा है, ओ स्वेटिंग, सब कुछ सीख रहा है। गर्मी में इतनी सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं, वो संघर्ष समझ में आता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश से भागने लगते हैं। जब पसीना आएगा, लगेगा यार कमबख्त एक एसी होना चाहिए, तो अपने आप लगेगा यार नौकरी लेनी पड़ेगी, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, भाई पढ़ना है मुझे। तो जीएस मैंने रखी है सुबह, जैसे सुबह एकदम माइंड फ्रेश होता है, जब हम जगते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा होता है, एकदम नींद से उठे हैं, फ्रेश माइंड है, तो 8 से 12:30 मैंने 4.5 घंटे दिए हैं डेली मैंने 4.5 घंटे दिए हैं जीएस को। और सैटरडे को मैंने जीएस का रिवीजन रखा है, संडे को भी मैंने 11 से 2 का वक्त दिया है। जीएस सबसे जरूरी है, जीएस का सिलेबस बड़ा है, जीएस को वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद की बात करें अगर, इसके बाद रीजनिंग के लिए हमें सिर्फ मैंने 2 से 4 रखा है। आप इसमें सो खा पी सकते हो। मैंने बाकी का जो टाइम बचा है उसका शेड्यूल नहीं बनाया कि तुम नहा लो, तुम शाम की टी ले लो, तुम म्यूजिक सुन लो, वो तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अब मान लो तुम्हें म्यूजिक उसी की आवाज लगती है, तो ठीक है, उससे आधा घंटे बात कर लो, शाम में आधा घंटा सुबह में कर लो। इसीलिए मैंने ये नहीं डिसाइड किया, मैंने वो बताइए काम की चीज कि तुम्हें इतना पढ़ना है। सैटरडे को मैंने सिर्फ रखा है एक मॉक, 11 बजे उसका एनालिसिस, फिर जीएस का रिवीजन, और फिर प्रैक्टिस किस चीज की, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी रखी है सैटरडे को। संडे को मैंने सिर्फ क्या रखा है, इंग्लिश और जीएस रखी है, ये संडे को भी पढ़नी है। अब संडे और मंडे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा था ना अभी कि ये ईसाइयों की वजह से छुट्टी है, हिंदुओं को छुट्टी नहीं चाहिए। खैर वो बात बाद में गलत हो गई थी, पता नहीं मुझे, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए भी संडे नहीं है, अभी हमें हर दिन पढ़ना है, हर दिन मेहनत करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जरूर देखना है हर वीक के बाद कि कितने टारगेट अचीव हुए पूरे महीने में। 5 वीक है, तो मुझे 5 वीक का जो मैंने शेड्यूल बनाया था, अभी आपको बताया था ना कि वीकली शेड्यूल बनाना है, रूटीन, वो आपको देखना है कि भैया मैं टारगेट अचीव कर पाया है नहीं। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे। तो एक वीक के बाद भी अगर आप इवेलुएट करते हो कि हाँ मैं सही जा रहा हूं, तो इससे होता क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है, यार मैंने जो सोचा था मैं वो कर पा रहा हूं। नहीं तो कई बार आप देखते होगे, आप रात को ये सोच के जल्दी सो जाओगे, सुबह 6 बजे जगोगे, और आप 6 बजे ना जग पाओ, 8 बजे जगो, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। और अगर आप जग जाओ 6 बजे और पढ़ भी लो, कितना अच्छा लगता है, यार 6 बजे सोचा था, 6 बजे कर दिया। होता ही नहीं होता ऐसा। तो ये जरूरी है अपने आप को कि आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब आपको एक चीज और देखनी है कि जो आपकी पढ़ाई है वो कितनी है हो रही है, आप मोबाइल पे कितना वक्त दे रहे हो, आप सोने पे कितना वक्त दे रहे हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। स्टडी अगर कर रहे हो तो उसका सीधा इंपैक्ट मॉक टेस्ट में देखना चाहिए। मोबाइल अगर ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसका सीधा इंपैक्ट स्क्रीन टाइम में देखेगा कि भैया स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, आप खुद मानते हैं ना कि जब आप इंस्टा यूट्यूब पे कोई एक तरीके का शॉर्ट देख ले, मान लेते आपने कच्चा बादाम देख लिया, तो क्या होगा, आपको कच्चे बादाम की वीडियो देखेंगे या थोड़े बहुत उससे रिलेटेड देखेंगे। ये एआई करता है, और एआई का जन्म कैसे हुआ है, मनुष्य के दिमाग ने एआई को बनाया है। सोचिए जब एआई इतना बदतमीज है कि जो हम चाहते हैं वो हमें परोसता है, तो ये हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारा दिमाग उससे भी आगे है। जो हम सोचते भी नहीं है ना, बस हमारे बैक ऑफ द माइंड भी होता है, ये हमें वही परोसता है। आप जिस चीज में दिमाग लगाएंगे, जो चीज सोचेंगे, आपको ये उसी दिशा में लेता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही सब चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। स्लीपिंग, बेटर स्लीप के लिए 12-14 घंटे जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है
अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो पर्याप्त है, और दिन में 30 मिनट की एक नैप बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल होती है, आप यकीन ना माने, ट्राई करना। जब आप दोपहर का खाना खाओ तो आपको हल्की हल्की नींद आएगी, तो बिस्तर मत पकड़ना, जिस कुर्सी पे बैठे हो ना उस कुर्सी पे हल्की हल्की नैप ले लेना, मोबाइल साइलेंट करके। बिस्तर पकड़ लिया तो 2-2.5 घंटे गए, वो नैप स्लीप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हल्की सी जो नैप है वो तुम्हें लेनी है 30 मिनट की, फिर देखना कि वो तुम्हें रात तक के लिए चार्ज कर देगी, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैंने मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ लिखा था कि कैसे 110 से 150 तक मार्क्स जाएंगे। 110 का मतलब भी हैप्पी रहिए, हैप्पीनेस, डोंट बी सैड, फाइंड योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स पता करो, वर्क ऑन देम एंड नॉट टू रिपीट मिस्टेक। बस क्या करना, गलतियां कोई बड़ी चीज नहीं है, बट गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपने गलती की कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती रिपीट हो गई तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जीवन में। सबसे जरूरी चीज है ये कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए 110 नंबर भी आए तो सैड नहीं होना, और अगर 150 नंबर है तो परफॉर्मेंस, इसका मतलब ट्राई टू मेंटेन इट एंड लर्न मोर थिंग्स टू इंक्रीज इट टू 160। तो भी रुकना नहीं है 150 पे भी, फिर सोचना है कि 160 कैसे आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको तो 390 में 390 लाने हैं मेंस में। उसके लिए जरूरी है कि जितना 200 के करीब होंगे, जितना प्री में 200 के करीब होंगे, उतना ही करीब 390 के मेंस में होंगे। आप समझ रहे हैं बात को या नहीं?